नमस्ते एवरीवन। आज हम टेंस शुरू कर रहे हैं। पहला चैप्टर है तुम्हारे इंग्लिश प्रैक्टिस बुक का। इस चैप्टर में स्ट्रक्चर पे नहीं बल्कि इसके टेंस के यूजेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं वर्कशीट 1 से। पढ़ते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ लिखा हुआ है, रुचि इज़ क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। एवरी नाइट शी रीड्स फॉर एट लीस्ट 20 minutes बिफोर गोइंग टू बेड। एट टाइम्स शी नरेट्स दीज स्टोरीज टू हर यंगर सिस्टर। स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. यहाँ पे जो लिखा है नीचे, द वर्ब्स इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंसेस टॉक अबाउट द प्रेजेंट दो इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, इसमें तुम देखो जो बोल्ड से वर्ड्स लिखे हुए हैं, बोल्ड अक्षरों में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये सारे वर्ब्स हैं और ये डिफरेंट फॉर्म्स में हैं, फिर भी ये प्रेजेंट टेंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। नीचे रिमेंबर के लिए कुछ लिखा है। इज, इसके बारे में है, इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। ये वर्ब टू बी होता है, शायद इसके बारे में तुम लोग जानते हो। ये बी का ही डिफरेंट फॉर्म्स होता है। बी का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म, सारा फॉर्म्स होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में जो इसका फॉर्म यूज किया जाता है बी का, वो है एम, इज और आर। इज को थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम बी किस किस रूप में यूज किया जाता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ। यहाँ पे है आई के साथ ये एम के रूप में यूज किया जाता है। ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ इज का यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में। और वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज किया जाता है। अब हम ट्रेडिशनली जो पढ़ाई करते थे, तो ट्रेडिशनली क्या होता था कि टेंस हम पढ़ते थे, उसमें टेंस के 3 प्रकार होते थे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, फिर उस तीनों के 4 प्रकार होते थे। तो वो सारे तो जैसे होते थे वैसे ही अभी भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। यहाँ पे दिया गया है वर्ब्स के एक्सप्रेशन पे, कि टेंस के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि टेंस है क्या। टेंस जो है वो स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स है। ठीक है, यानी कि वर्ब के डिफरेंट फॉर्म्स का स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं कि ये किस टेंस का है। तो वर्ब्स का मतलब यहाँ पे टेंस। यहाँ पे है वर्ब्स एक्सप्रेसिंग द प्रेजेंट। द प्रेजेंट, यहाँ पे द प्रेजेंट का मतलब है प्रेजेंट टाइम, यानी कि ऐसे वर्ब्स, ऐसे टेंस जो प्रेजेंट टाइम को एक्सप्रेस करते हैं। तो ऐसे यहाँ पे 2 दिए हुए हैं टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके यूजेस पे चलेंगे। पहला नंबर है, इसका यूज जो होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है कैसे? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिट्स, रूटीन्स और एक्शंस दैट आर डन रिपीटेडली इन द प्रेजेंट टाइम। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग। दूसरा यूज है टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ्स। इसमें कोई भी साइंटिफिक ट्रूथ हो, साइंटिफिक फैक्ट्स हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो, इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायता लेते हैं। एग्जाम्पल है, अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। तीसरा है टू एडवाइज, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस।
मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो भी होते हैं जो वर्ब से शुरू होते हैं वो सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होते हैं। अब आते हैं इस तरफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस पे। इसका स्ट्रक्चर है इज या एम या आर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जिसको हम V4 फॉर्म भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है। यहाँ पे इसका पहला यूज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसे एक्शन के बारे में जो बोलने के समय कंटिन्यू हो, जारी हो। जैसे श्रुति इज गोइंग फॉर हर जूडो क्लासेस। इस समय बोले श्रुति कहाँ जा रही है, जूडो क्लासेस जा रहे हैं, और ये बात जिस समय बोली जा रही है उसी समय वह जूडो क्लासेस जा रही होती है। दूसरा यूज थोड़ा सा डिफरेंट है इसी में, क्या कि टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दीज डेज एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इसका यूज इस तरह से भी होता है कि दीज डेज, नाउ ए डेज, ठीक है, आजकल कोई काम जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी समय कंटिन्यू है, ठीक है। नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे यहाँ पे है तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज। मतलब तरुण जो है जिस समय यह सेंटेंस बोला जा रहा है स्पीकर के द्वारा, उस समय वह कंप्यूटर नहीं सीख रहा है, लेकिन आजकल वो इस काम को सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ दोनों सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम ठीक से स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, ठीक है, जो पिंक वर्ड्स में लिखे हुए हैं वो सारे इसके यूजेस हैं। तो इस पर ख़ास ध्यान रखेंगे कि अगर कोई हैबिट्स, रूटीन या रिपीटेड एक्शन की बात हो, या फिर साइंटिफिक या यूनिवर्सल ट्रुथ्स की बात हो, या फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस, रिक्वेस्ट या ऑर्डर करने की बात हो, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और यहाँ इस तरफ हम देखते हैं कि कोई भी एक्शन जो चल रहा हो, जिस समय स्पीकर बोल रहा हो उसी समय एक्शन चल रहा हो, ठीक है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। और दूसरा गोइंग ऑन दीज डेज, नाउ ए डेज, एंड नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये तीन सिंपल प्रेजेंट के और ये दो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, ये दोनों और ये तीनों रूल्स जो हैं यूजेस के, वो हमें याद रखना है, काम आएगा। अब चलते हैं यहाँ पे हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है री राइट द फॉलोइंग पैसेज यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में सारे वर्ब्स हैं और यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। अब ये आसान है। यहाँ पे है योगा डैश अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। यहाँ पे देखते हैं हम योगा, योगा क्या है, यहाँ पे योगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है। तो बी का सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या क्या होता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है। तो यहाँ पे योगा के हिसाब से, चूँकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ जो हम वर्ब लगाते हैं, बी का फॉर्म जो लगाते हैं वो इज होता है। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इज। अब है यहाँ इट डैश इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। याद रखना है इस सारे गैप्स में सिर्फ हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का यूज करना है। तो यहाँ है इट, ब्रैकेट में है हेल्प, हेल्प को हमें यहाँ पे रखना है किस फॉर्म में, इट भी, इट के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है, बी का फॉर्म, लेकिन यहाँ पे क्या है, हेल्प है। तो मेन वर्ब जो होता है, ठीक है, एक्शन वर्ब मेन वर्ब जो होता है, मेन वर्ब की ये खासियत है कि वो जब ओरिजिनल फॉर्म में होता है, वो ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें एस या एस लगाते हैं तब वह सिंगुलर बन जाता है। यहाँ पे इट क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यहाँ हेल्प में एस लगाना होगा इसको सिंगुलर बनाने के लिए। ये टेंस जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक और बात खास हो जाता है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बहुत ही
ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम टेंस को पढ़ते हैं। यहाँ पे इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे हेल्प को भी सिंगुलर नंबर में लाना होगा और इसके लिए इसमें एस जोड़ना होगा, तो हो जाएगा इट हेल्प्स, HELPS, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। फिर है इट नॉट ओनली, फिर यहाँ इट है तो एंश्योर्स लगा देंगे, इट नॉट ओनली एंश्योर्स डिसिप्लिन बट ऑल्सो टीचेज हाउ टू हैंडल स्ट्रेस लेवल्स। अब है इट, अब यहाँ ट्रेन है तो हम लगाएंगे ट्रेन्स, इट ट्रेन्स अस टू चैनलाइज सरप्लस एनर्जी इन अ पॉजिटिव मैनर। योगा, फिर लिखेंगे यहाँ एक्ट्स लिख देंगे, इसको सिंगुलर बनाना है, योगा एक्ट्स एज अ मैजिक हीलर, इट अनरेवल्स मैनी हिडन क्वालिटीज दैट वी पजेस। यहाँ पे वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए वी के साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा, तो पजेस में अलग से SEIS लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा यहाँ पे, इसलिए हम सिर्फ यही सारा वर्ड सेम टू सेम वर्ड पजेस ही लिख देंगे। हो गया। अब चलते हैं आगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर C है, यहाँ पे लिखा है इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ TV न्यूज़ रिपोर्टर, यू हैव बीन आस्क्ड टू कवर अ लाइव फेस्टिवल प्रोग्राम गोइंग ऑन इन द सिटी, given below is a picture of the festival, observe the picture and write what various people are doing, one example has been done for you। ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्टिविटी है, ये इंडिविजुअल एक्टिविटी है, इसमें कुछ भरवाने नहीं जा रहे हम, यहाँ पे इसको देखो, खुद ही ऑब्जर्व करो कि क्या क्या हो रहा है। ऐसे भी तुम लोग कई बार मेला तो गए ही होगे, वहाँ पे जनरली जो जो चीज़ होते हैं, ठीक है, तो अपने आप को समझ लो कि तुम अभी मेले में हो और वहाँ जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी हो रहा है, उसको तुमको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर तुमको पता है, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का ING फॉर्म यानी कि V4 फॉर्म। यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, अब देखो रिमेंबर में है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसके बारे में लिखा है कि इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, स्पेशली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो एक्शन चल रहा होता है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे वर्कशीट 2 थोड़ा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है नीचे आने वाले एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे इस दोनों में डिफरेंस देखते हैं, कैसे हमें कहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, कहाँ पे हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। पहला नंबर में है रीड द फॉलोइंग, फर्स्ट सेंटेंस है आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, और दूसरा है आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। सेंटेंस 1 टॉक्स अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन, वेयर एज सेंटेंस 2 डिस्क्राइब्स एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है, आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड, मतलब एवरी वीकेंड मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, ये क्या है, ये मेरी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है, ये मेरी आदत है या रूटीन है, जो भी है। और दूसरा है आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मतलब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मतलब जिस समय मैं बोल रहा हूँ उस समय मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द एक्शन इज गोइंग ऑन। तो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं फिर, रीड दिस एग्जाम्पल, सीमा वाटर्स हर प्लांट्स एवरी इवनिंग, ये हैबिचुअल एक्शन है, ये रूटीन है क्योंकि सीमा जो है प्रत्येक शाम को, रोज शाम को अपने पौधों को पानी देती है। However, today she is watering them in the morning as she has to go out in the evening. Action happening now at the time of speaking.
उसकी आदत है कि वो प्रत्येक शाम में वाटर देती है अपने पौधों को। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ आज वो अभी मॉर्निंग में ही पौधों को पानी दे रही है, क्योंकि उसे शाम में जाना है बाहर। देखें, रिमेंबर, अब यहाँ पे दोनों को ध्यान से, इस रिमेंबर में जो लिखा हुआ है दोनों डेफिनेशन, उसको ध्यान से देखना है, फिर नीचे का एक्सरसाइज ठीक से बनेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रूटीन हैबिचुअल actions that are happening all the time and not particularly at the time of speaking, whereas present continuous tense is used to describe actions happening now at the time of speaking. समझ में आ रहा है? अब चलो इसको बनाते हैं। Read the passages given below and fill in the blanks with the correct form of the verbs, either simple present or present continuous. अब यहाँ देखो, तानवी एंड धारणा, ठीक है, ये दोनों जो हैं क्या कर रहे हैं, तानवी एंड धारणा आर सिटिंग वेरी क्वाइटली इन देयर रूम। वो दोनों अपने रूम में बहुत चुपचाप बैठे हुए हैं। यूजुअली, यूजुअली एक शब्द है, ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है प्रायः, ठीक है, बराबर। तो इसका मतलब ये है कि ये हैबिचुअल एक्शन की बात करेगा या रूटीन की बात करेगा। इसका यूज सिंपल टेंस में ही किया जाता है, ठीक है। तो यूजुअली व्हेन दे आर अलोन, जनरली जब वो प्रायः जब वो अकेले रहते हैं तो क्या करते हैं, उनकी क्या आदतें होती है। तो यहाँ पे हैबिचुअल एक्शन के लिए यूजुअली, इस यूजुअली शब्द को ध्यान में रखोगे, ठीक है, इसको याद भी कर लोगे कि कंटिन्यूअस टेंस में तो यूजुअली कभी यूज होता ही नहीं है, ये जब भी होगा तो सिंपल टेंस में होगा। इसलिए यूजुअली व्हेन दे आर अलोन, दे क्या लिखेंगे, मेक। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देंगे, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि ये हैबिचुअल एक्शन है। तो लिखेंगे दे मेक, मेक ही लिख देंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है दे, इसलिए वर्ब भी प्लूरल ऑलरेडी है, प्लूरल लिख देंगे। दे मेक अ लॉट ऑफ मिसचीफ, बट उनकी ये आदत है कि वो बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, बट टुडे दे आर वेटिंग पेशेंटली फॉर देयर मदर, ठीक है, लेकिन आज वो बहुत धैर्य से अपने माँ का इंतज़ार कर रहे हैं। हु हैज़ प्रॉमिस्ड टू टेक देम फॉर फन राइड्स इन द इवनिंग, जिन्होंने उनसे वादा किया है कि वो शाम में इन दोनों को कहाँ ले जाएंगे, फन राइड्स पे ले जाएंगे। अब यहाँ पे तानवी डैश हर बुक्स एंड डैश देम प्रॉपरली। देखो यहाँ पे तानवी क्या कर रही है, तानवी क्या कर रही है, दोनों जो घर में हैं ये कुछ न कुछ कर रहे हैं। अभी जब तक मम्मी आएगी बाजार से तब तक ये इनका काम ये जारी है। अभी वो क्या कर रहे हैं, तानवी क्या कर रही है, तानवी इज कलेक्टिंग हर बुक्स एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली। तानवी इज कलेक्टिंग हर बुक्स एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली। धारणा क्या कर रहा है, क्या कर रही है, धारणा इज कीपिंग हर टॉयज इन द रैक, और धारणा जो है अपने टॉयज को रैक में रख रही है। अब देखो फिर यहाँ पे है शी यूजुअली, वो यूजुअली क्या करती है, यूजुअली फिर सिंपल टेंस में यूज होता है। यूजुअली क्या करती है, तो शी यूजुअली, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर लाएंगे, तो लाइक में एस जोड़ देंगे तो हो जाएगा शी यूजुअली लाइक्स टू कीप देम ऑन हर बेड। तानवी टू प्रेफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल, और तानवी भी जनरली क्या करती है, वो अपने बुक्स को टेबल पे रखना पसंद करती है, उसकी ये आदत है। बट टुडे, यहाँ पे एक और की वर्ड है बट टुडे, सिंपल प्रेजेंट में बात चल रही है, किसी की हैबिट की बात चल रही है, लेकिन आज बस ऐसे है बट टुडे जिस तरह से आता है कि बस एक्शन कंटिन्यू होने की संभावना मिल जाती है।
तो यहाँ पे है फिर बट टुडे शी इज अरेंजिंग देम ऑन हर बुक शेल्फ। वो अपने आदत से अलग आज काम कर रही हैं। ठीक है, क्या कर रही है? आज वो शी इज अरेंजिंग देम ऑन हर बुक शेल्फ। आज वो बुक शेल्फ में अपने बुक्स को अरेंज कर रही है, रख रही है। अब दूसरा एक्सरसाइज, दूसरा है मोहित डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। अब यहाँ पे क्या लिखा है? डेली। डेली जैसे ही आता है डेली, एवरीडे, यूजुअली, ओकेजनली, तो ये सारे शब्द जो हैं, ये सारे जो हैं वर्ड्स, ये सिंपल टेंस में यूज किया जाने वाला शब्द है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहित डैश फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये डेली सिंपल प्रेजेंट की बात है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही वर्ब को लगा देंगे। तो मोहित के साथ हो जाएगा, मोहित सिंगुलर है इसलिए गो को गोज बना देंगे, ईएस जोड़ देंगे, इसमें गोज लिख देंगे तो हो जाएगा मोहित गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली। ही डैश अप। अब यहाँ पे एट, अब टाइम दे दिया है, टाइम जब फिक्स कर दिया गया हो इतना बजे इतना बजे, तो ये इसकी आदत ही है, वो सुबह में कितने बजे जगता है, उठता है। तो यहाँ पे लिखा है ही, तो हम लिखेंगे गेट्स अप। ही गेट्स अप एट 5:30 AM and goes for a brisk walk in a park nearby। सुबह में 5:30, 5:30 बजे सुबह में वो जगता है और छोटे से वॉक के लिए पास ही में जो पार्क है उसमें वो जाता है। यहाँ ये पूरा इसकी जो है वो रूटीन को बताया जा रहा है। टाइम दिया हुआ है, रूटीन के बारे में बात की जा रही है। फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर अगला जो है सेंटेंस उसमें भी रूटीन की ही बात की जा रही है। तो हम फिर लिखेंगे ही कम्स बैक एट 6:30 एंड लीव्स फॉर हिज स्कूल एट 7:30। और वो पार्क से 1 घंटे बाद आ जाता है, 6:30 में आ जाता है और फिर स्कूल के लिए रवाना हो जाता है 7:30 बजे। टुडे, लेकिन आज कुछ डिफरेंट हो रहा है। ये तो आदत थी लेकिन आज इसका फिर डिफरेंट हो रहा है, तो यहाँ फिर कंटिन्यूस टेंस में हम लोग आ जाएंगे। हाँ, टुडे ही इज नॉट फीलिंग वेल, हमें लिखना है ही इज नॉट फीलिंग वेल सो ही इज थिंकिंग ऑफ रीडिंग अ बुक इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर हिज डेली वॉक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये वर्कशीट 3 में नॉन एक्शन वर्ब्स है। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है इसलिए हम आज इसको यहाँ छोड़ते हैं। वैसे भी ज़्यादा लंबा सेशन हो जाएगा तो पता नहीं समझने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आज यहाँ पे हम छोड़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसको ठीक से सब पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, कल हम फिर शुरू करेंगे नॉन एक्शन वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स। ठीक है, चलो बाय।